तो स्वागत है आपका हमारी इडियम्स एंड फ्रेजेस क्लास में। बिना किसी फालतू बातों के हम शुरू करते हैं। पहला इडियम देखेंगे। सबसे पहले, पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेस डज नॉट थ्रो स्टोन्स ऑन अदर्स। देखेंगे, पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेस यानी जो कांच के घरों में रहते हैं, जो लोग कांच के घरों में रहते हैं, डज नॉट थ्रो यानी फेंकना, स्टोन यानी पत्थर, और दूसरों पे। आप समझ गए? बिल्कुल समझ गए होंगे। जो लोग कांच के घरों में रहते हैं वो दूसरों पत्थर नहीं मारा करते। सिंपल सा अर्थ है इस इडियम का। आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। इसका अर्थ आप जब हिंदी में समझेंगे तो आपको समझाने की जरूरत ही नहीं है, आप समझ गए होंगे। जो लोग खुद कमजोर होते हैं दूसरों की बात फालतू नहीं करनी की जाती, ठीक है। अब दूसरा वाला देखेंगे, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड ऑफ अ हिल। जैसे एक हिल है, हिल मतलब समझते हैं दोस्तों एक पहाड़ है। आप अगर इधर खड़े हैं तो आपको जो यहाँ पे जो घास होगी वो आपको कम हरी दिखेगी। आपको लगेगा यार इसके पीछे जो घास होगी यार वो ज़्यादा हरी होगी यार, तो चलो उधर चलते हैं। फिर आप उधर पहुँच जाओगे, आपको लगेगा नहीं यार वही अच्छी थी। आप समझ रहे हैं क्या होता है? सबसे बढ़िया एग्जांपल इसको हिंदी में आप समझ सकते हैं कि दूसरे की थाली में आपको घी हमेशा ज़्यादा दिखता है। आपको लगता है यार वो उसके पास ज़्यादा पहुँच गया माल। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? जैसे उसके पास गुलाब जामुन, अपने पास भी गुलाब जामुन है, तो अपन क्या सोचेंगे, अरे यार उसका गुलाब जामुन ज़्यादा मीठा हुआ है, मेरे पास कम मीठा है। समझ रहे हैं ना? तो ऐसी स्थिति में हम हमेशा जब अपन ये सोचें कि यार दूसरे के पास ज़्यादा अच्छी है, उधर साइड ज़्यादा चीज़ अच्छी है, तब अपन सोचते हैं, तब अपन ये इडियम होता है, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द हिल। यानी वहाँ ज़्यादा सही है यार, जबकि है बराबर ही, पर अपन को यार लगता है कि उधर ज़्यादा सही है। समझ रहे? जैसे आप कटिंग कराने जाते हैं तो यार उसकी कटिंग अच्छी हुई, अपनी नहीं हुई, नाव ने गलत कर दी। ऐसा होता नहीं है। समझ रहे? ये नॉर्मल एग्जाम्पल्स होते हैं। और एक और बढ़िया एग्जाम्पल जैसे कि, चलो ठीक है आप देखेंगे तीसरा वाला, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। सर सबसे बढ़िया सिंपल वाला है, डोंट काउंट योर चिकन्स। चिकन मतलब क्या होता है? मुर्गी के बच्चे। डोंट काउंट मतलब उनको गिना नहीं जाता, बिफोर दे हैच। हैच का मतलब क्या होता है? अंडे में से अंडा फोड़ के जब चिकन बाहर निकलते हैं तब बोलते हैं हैचिंग हो गई, मतलब अंडे हैच हो गए, ठीक है। तो अपने अंडे रखे हैं अपन ने, मान के चलो 10 अंडे रखे हैं, तो अपन ने क्या किया, 10 अंडे से अपन ने पहले 10 अंडे रखे हैं, 10 चिकन हैच होंगे, मतलब 10 चिकन बाहर निकलेंगे, तो अपन ने गिनती में लिख ली 10। तो ऐसा हुआ नहीं, हो सकता अंडे खराब निकल जाए, 6 ही निकलें। तो हमेशा क्या होता है कि पहले के बारे में भविष्य को सोच करके ही अपन को पहले से ही प्लान नहीं बनाना चाहिए। अपन को ये नहीं सोचना चाहिए अपन को इतना लाभ हो जाएगा, हो सकता है इतना लाभ हो ही नहीं, तो तब हम ये इडियम का इस्तेमाल करेंगे। डोंट काउंट यानी पहले से ही नहीं गिन के रखना चाहिए कि अपन को इतना लाभ होगा। जरूरी नहीं है अपन को हानि हो जाए या उतना लाभ ना भी हो, ठीक है। इसका ये अर्थ निकलता है, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, ठीक है। चलो ठीक है, अब फोर्थ वाला देखेंगे, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर। ये फेदर है दोस्तों, यानी फेदर का मतलब आप समझते हैं, फेदर मतलब पंख, ठीक है। बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, यानी कि जो बर्ड्स होती हैं एक जैसे पंख होते हैं, वो आपस में झुंड बना लेती हैं। मतलब समझ रहे हैं, जो सेम फेदर की जो बर्ड्स होंगी वो आपस में अपनी दोस्ती अलग कर लेंगी, उनका झुंड अलग होगा, उनका झुंड अलग होगा। इससे मतलब ये निकलता है, जो समान सोच के व्यक्ति होते हैं उनका अलग ग्रुप बनता है, जो अलग उनकी सोच अलग है वो दोस्ती अपने अलग करेंगे। तो अपनी समान सोच में दोस्ती होना, अपनी एक समान सोच के दोस्त अलग बन जाना, अलग अलग रहना, उससे तब हम इस इस्तेमाल करेंगे, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। फ्लॉक मतलब समझते हैं झुंड, चिड़ियों का झुंड, मतलब कि एक जैसी सोच रखने वाले अपनी आदमी अलग अपनी दोस्ती करेंगे, दूसरे अलग सोच रखने वाले वो अलग, दारू वाला दारू से दोस्ती करेगा, पढ़ाई वाला पढ़ने लिखने वाला दोस्ती करेगा। इस तरीके से अपन समझेंगे, ठीक है। बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। चलो ठीक है, पांचवा देखेंगे, फूल्स रश इन वेयर एंजल फियर टू ट्रेड। वेयर एंजल फियर टू ट्रेड, फूल्स रश। फूल रश इन मतलब जो फूल होते हैं, यानी फूल आप समझ सकते हैं बेवकूफ़ या फिर अपरिपक्व व्यक्ति जो समझदार नहीं है इतना, तो फूल रश इन यानी फूल वहाँ पे दौड़ लगाता है। फूल जो अपरिपक्व व्यक्ति जो होगा वो वहाँ पे जाने की कोशिश करेगा जहाँ पे एंजल्स डरते हैं जाने से। एंजल मतलब यहाँ पे समझदार व्यक्ति, जहाँ पे समझदार व्यक्ति बिजनेस करने से हिचकिचाएगा, मना करेगा यार इधर नहीं जा रहे, और जो अपरिपक्व होगा उसको उसी में जाएगा, नहीं इधर ही चलो। समझ रहे हैं दोस्तों? तो वो होता है जब ऐसी स्थिति आती है, तब हम इसको बोलेंगे फूल्स रश इन वेयर एंजल फियर टू ट्रेड। जहाँ पे समझदार व्यक्ति जाना नहीं चाहता है, वहाँ पे जो मूर्ख व्यक्ति होगा, जो अपरिपक्व व्यक्ति होगा, वो उधर ही दौड़ लगाएगा। तब ऐसी स्थिति बनेगी, तब हम इस इडियम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब हम आएंगे 6th वाले पे, क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। यानी जो कैट की क्यूरियोसिटी थी, क्यूरियोसिटी मतलब जानते हैं दोस्तों, क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा। क्यूरियोसिटी का मतलब क्या होता है? जिज्ञासा, कुछ जानने की इच्छा, जिज्ञासा। तो कैट की जो जानने की इच्छा थी, कैट की क्यूरियोसिटी ने ही उसकी जान ले ली। मतलब कभी बार क्या होता है कि अपन ने क्या सोची, क्यूरियोसिटी है अपन को वहाँ के कहीं दूर जाके देखने की, हमें तो वहाँ जाना है, कहाँ, मुंबई, मतलब मुंबई नहीं, कहीं भी जाना है कि हमें देखना है कि बीच
बीच ओशियन में कैसा लगता है, हम तो जहाज पे जाएंगे और बीच ओशियन में जाके देखेंगे वहाँ पे कैसा लगता है, हमें इस बात की जिज्ञासा है। तो आप मर जाओगे कि नहीं मर जाओगे। तो कभी बार ऐसी स्थिति आती है कि आप ऐसी चीज़ की जिज्ञासा कर लेते हैं, आप उसको जानने की इच्छा रखते हैं जिसकी वजह से आप मर जाते हैं। जैसे मान के चलिए कहीं यहाँ पे ऐसी अटपटी जगह चले गए, कोई आइलैंड पे चले गए जहाँ पे जनजातियाँ आपको मिल गई, उन्होंने आपको मार दिया, तो आपकी क्यूरियोसिटी नहीं, आपको आपकी जान ले ली। आप इच्छा क्या कर रहे थे उस चीज़ को जानने की, पर वही चीज़ आपकी जान ले जाती है। तब ऐसी स्थिति आ जाती है, तब ऐसी कोई वाक्य का विवरण करेंगे तब हम बोलेंगे क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। ठीक है, अब हम देखेंगे 7वां डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का अर्थ क्या होता है दोस्तों? डार्क हॉर्स यानी डार्क हॉर्स का अर्थ होता है, क्या कहते हैं उसको, नहीं काला घोड़ा नहीं है यार, छुपा रुस्तम। छुपा रुस्तम आप समझ गए। हिंदी अर्थ मैंने आपको समझा दी, इंग्लिश समझाने की ज़्यादा जरूरत नहीं। छुपा रुस्तम यानी कि मान के चलिए कोई ऐसा एग्जाम वगैरह क्लियर करना है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, जैसे कोई एग्जाम क्लियर करना है, आप सोच रहे हैं कि ये आदमी तो कभी एग्जाम निकाल ही नहीं सकता क्योंकि ये तो गधा सा ही है, परंतु वो क्या है, छुपा रुस्तम है। जो नहीं निकाल पाया उसने उसको निकाल ही दिया, जो लोगों के बारे में सोच रहे हैं वो नहीं निकाल पाया, छुपा रुस्तम है, इसने निकाल दिया वो एग्जाम। मतलब छुपा रुस्तम, जिनके बारे में जानकारी ना हो परंतु वो क्रैक कर जाए, उसको बोलेंगे डार्क हॉर्स। ये सिर्फ एग्जाम्पल था, अदर में भी हो सकता है। ठीक है, अब देखेंगे 8वां फॉर द बर्ड्स। फॉर द बर्ड्स का मतलब क्या है? कोई चीज़ फॉर द बर्ड्स है, दिस थिंग इज फॉर द बर्ड्स, चिड़ियों के लिए ये चीज़। यहाँ पे चिड़ियाँ कौन है? अपरिपक्व बच्चे या फिर कुछ ऐसे, जैसे मान के चलिए कार्टून नेटवर्क पे जो छोटा भीम वगैरह नहीं आते, एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, कोई भी, या फिर कोई काम को ले लीजिए। टीवी का एग्जाम्पल सबसे बढ़िया बताता हूँ, जो छोटा भीम वगैरह आते हैं तो आप टीवी देख रहे हैं तो आप कहेंगे दिस सीरियल्स आर फॉर द बर्ड्स। बर्ड्स मतलब ये बच्चों के सीरियल्स हैं, ये हमारे लिए नहीं है, बड़े लोगों के लिए नहीं होते। कुछ ऐसा काम है जैसे खेल खिलौने खरीदना, तो वो फॉर द बर्ड्स होते हैं, मतलब बड़े लोगों का काम नहीं है, छोटे मोटे लोगों का, अपरिपक्व लोगों की काम है। तो दिस थिंग्स आर फॉर द बर्ड्स यानी ये चीज़ें बच्चों की हैं, बच्चों वाली चीज़ें हैं, मतलब छोटी मोटी चीज़ें हैं। ठीक है ना, समझ गए। अब अपन देखेंगे 9वां वाला, अब प्लेन सेलिंग। प्लेन सेलिंग मैंने आपको एक ईडियम बताया था, एक केक वाला मैंने एक ईडियम बताया था आपको, क्या था वो? इट इज़ पीस ऑफ केक बताया था मैंने आपको, पीस ऑफ केक मतलब आसान कार्य। सेम टू सेम ये भी वही है, प्लेन सेलिंग। प्लेन मतलब एकदम प्लेन, जहाँ पे कोई बाधाएं ना हो, कुछ ना हो। सेलिंग मतलब नाव चलाना, सेलिंग करना मतलब क्या होता है? नाव चलाना। प्लेन सेलिंग इसका मतलब नदी बह नहीं रही है, प्लेन है, शांत नदी है, उसमें आप नाव चलाओगे तो ईजिली आप नाव चला सकते हो, बिल्कुल आसानी से चला सकते हो। प्लेन सेलिंग हो रही है मतलब एक आसान कार्य करना। तो प्लेन सेलिंग का अर्थ क्या होता है दोस्तों? आसान कार्य करना, बिल्कुल आसानी से जो कार्य हो जाए, जो कार्य आसानी से हो जाए, उसमें बाधाएं ना हो, बिल्कुल बहुत आसान कार्य है। जब कोई आसान कार्य होगा, आसान कार्य होगा, तब हम बोलेंगे इट इज़ जस्ट अ प्लेन सेलिंग, यानी बहुत ही आसान कार्य। ठीक है, हमारे ये ईडियम्स हो चुके हैं दोस्तों। आपके ईडियम्स एकदम क्लियर हैं, आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप इसको देखते रहें, सीरीज़ को देखते ही रहिए, आपको निश्चित ही आपको ईडियम्स फिर से एक बार देखने से याद हो जाएंगे। आप बस देखते रहिए, है ना, आप बस देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।